हेलो एवरीवन, वेलकम बाय टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप अपने जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल छवि फैमिली इंडियन ब्लॉग्स में। सही से बैठ जाऊँ पहले, तभी आप लोगों से बात करूँगी। तो दोस्तों, आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मेरी लिपस्टिक कैसी हो रही है, आधी छूट गई है। तो दोस्तों, मैं बताऊं आप लोगों को, आज हमें जाना पड़ा कोर्ट, जो कि आप लोगों को आगे की वीडियो अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। जो भी प्रोसेस रहा है मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ इसी वीडियो में। हमें कोर्ट जाना पड़ा। आज तक इतने बड़े हम हो गए, आदि समझो बहुत हमारी एज हो गई, 14 सालें हमारी शादी को होने जा रही हैं, हो गई फ़िलहाल, इतना मुझे नहीं आइडिया है। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा देखा। और ना ही मैंने कभी कोर्ट कचहरी थाना दरबार कभी मैंने आज तक नहीं देखा था। और ये तो सुना था मैंने कि बहुएं अपने ससुराल पे कोर्ट कचहरी थाना कोर्ट मुकदमा सब कुछ कराती हैं। लेकिन आप लोग हैरान होंगे कि पहली बार ये ज़िंदगी में मैंने ऐसा देखा है जो मायके पे कोर्ट कचहरी और थाना दरबार होता है। क्योंकि मुझे नहीं पता था इन बातों का, ना मुझे ज्ञान था इन बातों का। लेकिन मैं यही सोचती रही कि मेरे साथ, अरे नहीं, कोई, जब मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ तो मेरे साथ क्या बुरा होगा, मैं यही सोचती रही। लेकिन वही है ना, जिन पे भरोसा करोगे ज़्यादा वही तुम्हारे छुरा पीठ में भोंक देगा। लेकिन वही मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मुझे कोर्ट जाना पड़ा था मजबूरी में। पहली बार ज़िंदगी में कोर्ट जाना पड़ा मुझे मजबूरी में। वो मैं गई अपने हस्बैंड के साथ, मैं थी, मेरी देवरानी थी, देवर थे, सभी लोग थे। लेकिन अपने दिल का सुकून लिया है, किसी का नहीं लिया है, हमारा नहीं लिया है। क्योंकि आज तक 14 सालों से मैंने आज तक कोई ही बात नहीं बोली, मेरी बुराइयां करी, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें लोगों के बारे सामने कहीं, मैं चुप रही, इग्नोर मारती गई कि नहीं, उनकी करनी उनके साथ, हमारी करनी हमारे साथ। लेकिन जब सर से पानी ऊपर हो गया तब मुझे ये शेयर करना पड़ रहा है आप लोगों से। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी क्या बात हुई, दीदी क्या बात हुई, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। तो उसी बात के लिए मुझे आज ये शेयर करना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने घर की बात सोशल मीडिया पे शेयर करूं, लेकिन मजबूरी में मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर रही हूं, इस वजह से क्योंकि मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हूं। ये तो मुझे पता है कि कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि क्या होता है बुराइयों में, क्या होता है कि वो अपना अधिकार ले रही हैं, वो अपना अधिकार लिया है। अधिकार क्या मायके में ही जताया? मायका तो सभी का होता है, मेरा भी मायका है, लेकिन मैं मायके से भी सही हूँ और मैं अपनी फैमिली में भी सही हूँ। क्योंकि मैंने मायके में ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरे मायके वाले मेरे से छूट जाएं। लेकिन जो मेरे साथ किया है वो ज़िंदगी भर के लिए किया है। कभी ज़िंदगी में मेरे दिल नहीं मिलेंगे ऐसे इंसानों से। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये बात, क्योंकि आप लोग ये बात, सॉरी लाइट चली गई थी, क्योंकि आप लोग भी इस बात से सतर्क हो जाएं और समझें मेरी बात को, किस किस को मेरी बातें ये पसंद आई या नहीं आई। क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी, मेरी हकीकत जो मेरे साथ हो रहा है वो मैंने शेयर किया है। कोई लड़की इतनी आसानी से शेयर नहीं करेगी कोई बात। सिर्फ हमारा क्या था, हम अपना फैमिली मैटर दिखाते थे, घर का काम दिखाते थे, यूट्यूब पे हम दिखाते थे। कुछ लोगों को ये भी बुरा लगा था, लेकिन हमने इग्नोर मारा कि चलो होगा। लेकिन हाँ, जो हमारे साथ हुआ है ना, कोर्ट कचहरी थाना दरबार, आज हमें घसीटा गया है कोर्ट तक, हैं बेफालतू। अगर मुझे जब सब्र होता कि मैं कुछ करी हुई होती, मुझे घर में नहीं रहने दिया, मैं नहीं रही, मैं चली आई। आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये बात मुझे शेयर नहीं करनी थी, लेकिन मैं आज आप लोगों को हकीकत बता रही हूँ। मैं घर से चली आई, मैं दूर रह रही थी, मैं अपने अच्छे बच्चों में खुश थी, मैं किसी की बुराई नहीं करती, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं सबकी इज्जत करती थी, मान सम्मान सब कुछ मैंने किया।
कभी मैंने जब मैं यहाँ आई, जब मेरी शादी हुई तो मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी। जो जैसे मेरे साथ करता था मैं वैसे ही उसके साथ, लेकिन तब भी मैंने अपने मुंह से कभी किसी को गलत नहीं कहा। आज तक कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी के लिए गलत कहा, लेकिन आज मेरे साथ जब गलत हुआ है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। भले ही मैं कुछ नहीं कर पाऊँ कोर्ट से, कचहरी से, थाने से, दरबार से, लेकिन समाज को तो बता सकती हूँ। समाज तो मेरी बातें सुन सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ पूरी शुरू से एंड तक शेयर करूँगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ इस बात को शेयर करने में, क्योंकि मैं यही कहती रही कि नहीं होगा, सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं यही करती रही, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग खुद अपने हाथों से इतिहास अपना खुद लिखते हैं। जो मेरे आगे गड्ढा खोदे गए हैं ना, उसी गड्ढे में जिन्होंने कराया है और जिनने करा है वो खुद गिरेंगे उसी गड्ढे में। ये ऊपर वाले से मेरी दुआ है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, मैं उसके साथ कभी गलत नहीं करती हूँ। लेकिन आज मेरे बच्चों के भविष्य की बात है, ये मेरे भविष्य की नहीं है। मेरी तो कट गई जैसी कटनी थी, और ना ही मुझे प्रॉपर्टी का लालच था। आप लोगों को सही बताऊं दोस्तों, मुझे कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं था। मुझे आज 12-13 साल हैं घर से बाहर निकले हुए हो गई हैं। मैंने अगर किसी को, सब कहते हैं कि कुछ नहीं दिया, क्या करा, कुछ नहीं किया, क्या करा, कुछ भी नहीं किया, तो चलो हम मानते हैं हमने कुछ नहीं किया, तो हमने लिया भी तो नहीं। जो कुछ होता प्रॉपर्टी थी, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना घमंड है प्रॉपर्टी का। हमें लोग बोलते थे कि घमंड है प्रॉपर्टी का, हम क्यों घमंड करेंगे भाई, प्रॉपर्टी का हम क्यों घमंड। अरे 1 बीघा 2 बीघा में क्या हमारे बच्चों का भविष्य संभल जाएगा, या हमारा संभल गया। हम शादी से आज हमें 14 साल है, हमारी शादी को हो गई, हमने एक अनाज का दाना तक नहीं लिया है घर से। एक अनाज के दाने के गुनहगार नहीं, जब हमने दिया नहीं है तो हमने लिया भी नहीं है। हम दुखी रहते हैं, सुखी रहते हैं, हमें कोई देखने नहीं आता है ना। हमसे ये पूछता है कोई आके कि तुम्हारे पास आज नमक नहीं है। लेकिन मेरे साथ जो दोस्तों, इसने क्या, मुझे आज उल्टा बोलना पड़ रहा है। इसने मेरे साथ नहीं किया है, मेरे बच्चों के साथ इसने किया है। मेरे बच्चों के हाथ काटे हैं। मैं सारी बातें डिटेल में आप लोगों को बताऊं। बहुत लोग खुश होंगे मेरे रोने पे, लेकिन मेरे दिल की आवाज़ है ये, दिल की। बहुत लोग खुश होंगे मेरे रोने पे, लेकिन खुशियां मनाओ। जो है, जिनने ये कराया है, जिस पे ये फूल रही है, जिसने किया है, उसको वो उसी गड्ढे में गिरेगी। जिंदगी भर मेरा दिल कभी नहीं मिलेगा, कभी भी ना मिलेगा, ना सुखी रह पाएगी। ये मेरी बद्दुआ है। कभी एक ही सुख तो मिलेगा प्रॉपर्टी का, तो ले लो। प्रॉपर्टी से मुझे कोई लालच नहीं था, आज तक लालच नहीं था। अरे सासू माँ ने मेरा नहीं देखा तो मैं तुम पे क्या करूँगी। सासू माँ ने मेरा कुछ नहीं देखा तो मैं तुम पे क्या करूँगी, तुमसे क्या इरादे रखूँगी। जब हाथ मेरे सासू माँ ने ही कटवा दिए मेरे बच्चों के, तो मैं किसका। लोग कहते हैं वो बाप के हक लिया है, अपना हक लिया। अरे तुम्हारा हक है। आप लोग दोस्तों ये बताइए, लड़कियों का हक है, बहुओं का हक नहीं है कुछ है। बहुओं का हक, लड़कियों को कानून, थाना दरबार सब कुछ है, बहुओं का कोई कुछ नहीं है, बहुओं का थाना दरबार नहीं है। ये बताओ दोस्तों, आप लोग ये मेरी बातें समझ के और सुन के तब मुझे कमेंट करना। बहुत लोग कमेंट करेंगे उल्टे सीधे कि ये है, वो है, झूठा है, सच है। पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, जिन्होंने कराया है, जिन्होंने साथ दिया है, जिन्होंने रास्ता बताया। एक नहीं है, 3-3 4-4 लोग हैं, और जिसने किया है सब प्रूफ के साथ, फोटो के साथ, पूरी डिटेल से आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। मेरे हस्बैंड आज तक यही सोचते रहे, मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं। मैं भी यही सोचती रही, मेरे अपने हैं। इग्नोर मारती, हर बात की इग्नोर मारती थी कि लोग अरे होगा होगा होगा, लेकिन मेरे साथ जो किया है ना वो तुम्हारे साथ भी होगा, इतना ध्यान रखना दोस्तों। ये तो लिख लो कि जो मेरे साथ किया गया है, मेरे बच्चों के साथ किया गया है, मैं आज मजबूरी में ये आप लोगों को बता रही हूँ, वो उसके साथ होगा जिनने मेरे साथ किया है। ये मेरी बद्दुआ है। शाम का टाइम हो रहा है, मैंने गड्ढा नहीं खोदा है, मेरे आगे गड्ढा खोदा गया है, तो उस गड्ढे में खुद गिरोगे एक ना एक दिन।
तो दोस्तों आप लोग बताइए, कोर्ट कचहरी मैंने कभी नहीं देखा जीवन में। मेरी बहन इतनी परेशान थी, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, मेरी बहन ने कभी कोर्ट कचहरी नहीं किया। मजबूरी में सभी कहते थे कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन हमारी बहन ने नहीं किया। वो यही सोचती थी कि चलो होगा होगा होगा। लेकिन जब तक मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी भाभी कोई आगे नहीं बढ़ी तो वो आगे नहीं बढ़ी। मेरी तो बात अलग है, को आगे नहीं बढ़ी। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये बात, जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं मेरे साथ मिल मिल के। सामने मक्खन लगाया जा रहा है, पीछे पीठ में छुरा भोंका जा रहा है। तो कहते हैं ना, जिन्होंने रास्ताएं बताई हैं वो ऊपर वाला सब लिख रहा है, सब कुछ लिख रहा है। दोस्तों आप लोगों से मैंने इसलिए शेयर किया, इसलिए कि काफ़ी कमेंट आ रहे थे मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, वो मैंने सब शेयर किया। पानी सर से ऊपर हो गया तब मैंने, क्योंकि मैं आज तक यही सोचती रही होगा चलो होगा रहने दो। जब आज मैं कोर्ट गई हूँ ना, तो मुझे ये मजबूरन कहना पड़ा है, शेयर करना पड़ा है। और मेरी वीडियो हर कोने में जाती है, ऐसा नहीं है, हर कोने में जाती है मेरी वीडियो। और प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाऊंगी कि किन किन लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की है। प्रॉपर्टी का तो छोड़ो, प्रॉपर्टी तो अरे मुझसे प्यार से बोल देती आके कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए तो सब कुछ दे देती, अपने हिस्से की भी तुम्हें दान कर देती मैं। मेरा इतना बड़ा दिल था, मुझे लालच नहीं था किसी चीज़ का, किसी बात का। और रही देवरानी की और देवर की, तो उन्हें भी लालच नहीं है। लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, ऐसा घर कोई सा नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, हर घर में झगड़े होते हैं। और रही बात, सारी बातें शेयर करूंगी, एक एक बात, कुछ नहीं करूंगी तो ये तो दुनिया को जो मुझे बदनाम कराया गया है, भाई भैया भाभी सबको बदनाम कराया है, तो दुनिया को भी, समाज को तो पता चलेगा कि कौन क्या है। मैं झूठी नहीं हूँ, तभी तो मैं सोशल मीडिया पे खोल रही हूँ सारी बातें। मैं तो अपना ही समझती थी। आज तक कोई बंदा बता दे कि मैंने किसी के साथ गलत किया हो और किसी के साथ ये हो, शादी नहीं की, ये नहीं किया। अरे पसंद आया तुम्हें कोई रिश्ता, जब तुम्हारे नसीब में सरकारी जॉब नहीं थी तो कहाँ से लाते, क्या छप्पड़ बादल फाड़ के लेके आते हम। दोस्तों आप लोग बताइए, जो चीज़ नसीब में नहीं होगी वो क्या छप्पड़ फाड़ के आ जाएगी हैं। सासू माँ कहती हैं हमारी कि तुमने करा नहीं कुछ, सोचा नहीं कुछ, इसलिए करा। हमें किसने सोचा, हम भी कर सकते थे, हम भी कर सकते थे, हम भी ससुराल वालों को नीचा दिखा सकते थे, बेइज्जत कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी नहीं थी। हमारे मम्मी पापा ने ये नहीं सिखाया कि बेटा जाके ससुराल में ये करो। ससुराल तो बहुत, मायके में तो बहुत दूर की बात थी, ससुराल में कभी ये नहीं सोचा कि हमारे ससुराल वाले जेल थाने दरबार जाए। जो आज तुमने मायके वालों को दिखाया है, तो मायके वालों से क्या ले लिया। जिंदगी भर को रिश्ता ख़त्म हो गया हमारा, कभी दिल नहीं मिलेंगे, जिंदगी भर को रिश्ता ख़त्म है ये हमारा। इसके आगे की पूरी पूरी डिटेल से आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों मुझे कोर्ट जाना पड़ा, क्यों बना, किसने किया है मेरे साथ। फोटो के प्रूफ के, कागजों सब के प्रूफ है मेरे पास, सबके। और एक शामिल नहीं है, 3-3 4-4 लोग शामिल हैं, वो भी अपने। इतना ध्यान रखना दोस्तों, अपने हैं, अपने, पराए नहीं धोखा देंगे। अपनों को सुख समझ नहीं आता है, अपने सुख, अगर हम लोग सुख हैं तो अपने ही जल के मर जाएंगे, अपने ही अपने को नीचा दिखाएंगे। बाहर का कोई नहीं दिखाएगा नीचा, अपने ही अपने को देख के नीचा दिखाते हैं। चाहे सर से उतरे बाल चूले जाओ या बाहर, चाहे नंगी नाचो चाहे उघाड़ी नाचो, मेरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेइज्जती जो होने वाली थी वो हो गई बस। और मैं आगे वीडियो में दोस्तों इंतज़ार करना, मैं सारी पूल पट्टी सब खोलूँगी और सबको पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल मेरे बच्चों के साथ किया है। ये तो ऐसे जिस तरह से मेरे लिए किया गया, हम लोगों के साथ किया है, मायके वालों के साथ। अच्छा इंसान होगा ना तो तुम्हारे मुंह पे थूकेगा भी नहीं, जो लालच वाला होगा वही थूकेगा। ये बात मैं आज बोल रही हूँ, इतना ध्यान रखना, क्योंकि मायके से बिगाड़ के कभी किसी का सुख नहीं भोगा है किसी ने। मेरा देख लो, मेरी भाभी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन मैंने कभी उसका गलत नहीं सोचा, क्योंकि मैं यही सोचती मेरा मायका अच्छा है, मेरे भैया अच्छे हैं, मेरे भतीजे खुश रहें मस्त रहें अपनी ज़िंदगी में, मुझे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी रहें। उनने मेरे साथ कुछ करा, भाड़ में जाओ, लेकिन खुश रहो।
मेरा मायका भी आज है और मेरी फैमिली भी आज है। लेकिन तुम्हें सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब था, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, चिंता मत करो। मुझे ना आज लालच था ना कल लालच था, ना मैंने आज कुछ ऑप्शन लिया था ना कल ऑप्शन लिया था मैंने, क्योंकि मुझे नहीं लालच है किसी चीज़ का। लेकिन एक ही सुख मिलेगा बस अब जिंदगी में, क्योंकि मैं कोर्ट गई हूँ, मैं नीतू सिंह कोर्ट गई हैं मेरे साथ। मेरे अगर मैं गलत तुम्हारे साथ करती तो मुझे सुकून होता, मेरे दिल को तसल्ली होती। मैं यही कहती रही मम्मी से, सासू माँ से, सबसे अलग यही कहती रही, अरे होगा, इतना कुछ दे दो, सब कुछ दे दो। तब तो मेरे साथ होता नहीं, तब इतने पे मेरे साथ हुआ। या मैं ये कहती नहीं ऐसी चीज़ नहीं दी जाएगी, ये करा जाएगा वो, तो मेरे साथ होता। मैं करी भी हूँ, मुझे गलत लगता दोस्तों, मुझे गलत लगता, क्योंकि मैं करी हुई होती। लेकिन मैंने कभी कोई ऑप्शन नहीं उठाया, कभी किसी को गलत नहीं कहा है। लेकिन कहते हैं ना, मेरे साथ क्या किया है भगवान के सब उसमें डायरी में सब भगवान लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। मेरे मुंह से कहने से कुछ नहीं होगा, सब भगवान करेगा जो भी होगा। देखते जाओ अब तमाशा जिंदगी का अपनी, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। और जो लालच में आ गए ना, जो दोस्तों जो लालच में आए हैं इनके, कि मुझे इतना मिल जाएगा, मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मुझे ये, तो ये बंदी देने वाली किसी को नहीं है। अपने मजे लूटेंगी, किसी को नहीं देंगी। आज मैं लिख के दे रही हूँ ये बात। और लालच बहुत बुरी बलाएं होती है। जिसके अंदर लालच भर गया तो वो समझो गया। इतना ध्यान रखना, जिसे ससुराल में दुनिया हक दिखाती है, दुनिया लालच करती है, लेकिन मायके में मैंने पहली बार देखा है ये। लेकिन मेरे पे कोई असर नहीं पड़ा है, और असर न होता, दौरानी रही देवर रहे, उन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का नसीब कोई नहीं ले गया है। सिर्फ रिश्ते टूटे, रिश्ते खत्म हुए हैं बस। कहूँगी नहीं, दिखाऊंगी कि कौन कौन बंदा इसमें है शामिल। वो भी अपनी डायरी में लिखता जा रहा है, मेरे साथ कुछ नहीं किया है अपनी डायरी में, बस ऊपर वाला है। जिसने मेरे साथ किया है उसके साथ वही होगा, देखते जाओ। ठीक है दोस्तों, सारी बातें बताऊंगी, वीडियो बड़ा हो रहा है, सारी बातें अगली वीडियो में बताऊंगी प्रूफ के साथ। वेट करिएगा मेरे वीडियो का, मिलूंगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्योंकि मेरा दिल दुखा है। आप लोग ये गलती कभी मत देखना, कभी किसी पे भरोसा मत करना। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, बाय बाय।